थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और जैसे कि मैंने मेंशन किया है, मैं इसी तरीके से फिटनेस साइंस रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करूँगा, ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करते हैं, लाइक रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें क्या होता है, आपका जो मसल है वो ज़्यादा इसमें कम हो जाता है, वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फैट्स। जो फैट्स है वो आपकी बॉडी से बहुत ही कम अमाउंट में कम होता है और आपका जो मसल है वो इसमें लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि आप कमज़ोर हो जाओगे। बेसिकली आपका जब मसल कम हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी में ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाएगा और सिर्फ जो बचेगा वो होगा फैट्स। तो आपकी बॉडी का शेप भी प्रॉपर नहीं होगा, आप सिर्फ श्रिंक हो जाओगे और आप कमज़ोर हो जाओगे। तो फैट लॉस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीएमआर क्या होता है। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हमारी बॉडी पूरे 24 आवर्स में, पूरे दिन में जो एनर्जी यूटिलाइज करती है, जो कैलोरी कंज्यूम करती है, उसको बोलते हैं बीएमआर। और बीएमआर जो है, हम जो रेस्टिंग पीरियड होता है हमारा, जैसे कि हम सोते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती रहती है, कैलोरीज एक्सपेंडिचर होते रहता है, कैलोरीज खर्च होते रहती है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, इंटेस्टाइन, ब्रेन, ये सारे काम करते रहते हैं। तो इनको भी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, इनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। तो फॉर सर्वाइवल हमारी बॉडी को एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है, कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है। और ये जो बीएमआर है ये हर इंसान का अलग अलग होता है। और तीन बॉडी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। एक होता है एंडोमॉर्फ, जो कि मोटा इंसान होता है, ओबीस जिसको बोलते हैं। और एक होता है एक्टोमॉर्फ, जो बिल्कुल ही पतला इंसान होता है। वो उसको एक प्रॉब्लम होती है, वो जितना भी कुछ भी खा ले लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता। और एक होता है मेसोमॉर्फ। इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनकी बॉडी ऑलरेडी शेप में होती है, जैसे कि अपने गांव में फार्मर्स लोगों को देखा होगा जो खेत में काम करते हैं, किसान होते हैं, उनकी बॉडी जेनेटिकली उनकी बॉडी प्रॉपर शेप में होती है और प्लस उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है। तो ऐसे लोग इसमें आते हैं। और प्लस जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग भी मेसोमॉर्फ में ही आते हैं। तो ये तीन बॉडी टाइप्स हैं। तो इन तीनों के ही बीएमआर जो है वो अलग अलग होते हैं, इस वजह से इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अब जो एंडोमॉर्फ, जो कि ओबेस, जो कि मोटा जो इंसान होता है, उसका ये प्रॉब्लम होता है, वो कम भी खाएगा तो भी उसका वजन बढ़ते जाता है। उसकी बॉडी में जो फैट गेन जो है वो हमेशा होते रहता है, अगर वो कम भी खाएगा तो भी। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका जो बीएमआर है, उसका बीएमआर बहुत ही कम होता है। जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसकी बॉडी का बहुत कम होता है, उस वजह से उसकी बॉडी में फैट गेन जल्दी होता है। और जो एक्टोमॉर्फ है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका बीएमआर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है उसका बीएमआर। इस वजह से उसकी बॉडी में वो कुछ भी खाएगा, कितना भी खाएगा, उसकी बॉडी में वो रुकता नहीं। उसकी बॉडी में जो फैट जो गेन है वो भी नहीं होता और साथ ही साथ मसल गेन भी नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी में जो बीएमआर है वो ज़्यादा है और उसकी बॉडी का कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि लोग पूछते हैं कि मेरा जो बेली फैट है उसको कम करना है, या फिर डबल चेन है उसको कम करना है, या फिर मेरा जो अपर थाई है उस पर जो फैट है उसको कम करना है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होता जो आपके सिंगल बॉडी का जो स्पॉट है वहाँ से फैट कम कर सके। आपका जब फैट लॉस होने स्टार्ट होता है तो आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट जाता है। जैसे कि आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा करते हैं, या फिर वर्कआउट कोई प्लान स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका जब फैट लॉस होने शुरू होता है तो पूरी ओवरऑल बॉडी से आपका फैट जाता है, सिर्फ एक स्पॉट से कभी आपका फैट। और बॉडी टाइप के जो लोग होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनको अपनी बॉडी को शेप में लाना है। ऐसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा दो चीज़। एक तो उनको अपना जो वर्कआउट है उसको कोशिश करें कि हाई इंटेंसिटी तक ले जाए, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इनका जो डाइट होगा, डाइट के अंदर इनको तीन चीज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो फाइबरस फूड जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनकी डाइट में। और तीसरी चीज़, इनको हेल्दी फैट्स लेना भी ज़रूरी है। अब हेल्दी फैट्स का मतलब ये नहीं कि आपका वज़न बढ़ जाएगा उससे। हेल्दी फैट्स में जैसे कि कोकोनट ऑयल, बटर, घी, ये सारे सोर्स हैं हेल्दी फैट्स के। ये सारे अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका कोई वज़न नहीं बढ़ेगा, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ इनको अवॉइड करना है अपने डाइट में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के हो, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है अगर इनको फैट लॉस करना है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो में हर किसी को
मना करूँगा लेने के लिए, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ये सारे जो होते हैं ये बॉडी में जाने के बाद में ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो तुरंत एलिवेट कर देते हैं, तो और वो डायरेक्टली फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैं हर किसी को मना करूँगा ये लेने के लिए। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनका वजन ज़्यादा है, उनको बॉडी को शेप में लाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना कंपलसरी है। बात करता हूँ एक्टोमॉर्फ की, जो पतले लोग होते हैं जिनका वजन नहीं बढ़ता कितना भी खा लें, तो ऐसे लोगों के लिए, इनके लिए भी मैं 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा। एक तो इनका जो वर्कआउट होगा, उनका भी वर्कआउट सेम हाई इंटेंसिटी वाला ही होगा, और इनका जो डाइट होगा वो डाइट के अंदर इनको सेम एंडोमॉर्फ की तरह हेल्दी फैट्स, फर्स्ट क्लास प्रोटीन और फाइब्रस फूड, ये 3 लेना ज़रूरी है। और प्लस इनको, जहाँ मैंने एंडोमॉर्फ मोटे लोगों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने के लिए बोला था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में बढ़ाना पड़ेगा, जो पतले लोग हैं, जो एक्टोमॉर्फ टाइप के लोग हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनको एनर्जी भी देगा और साथ ही साथ इनका जो वजन है, वजन भी बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, तो वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता रहेगा थ्रू आउट द वर्कआउट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनके लिए अच्छा है, जो पतले लोग हैं उनके लिए, उनका वजन बढ़ाने में उनको काम आएगा। और प्लस प्रोटीन तो उनको लेना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, वो उनका मसल साइज इंक्रीज करेगा। और प्लस फाइब्रस फूड, फाइब्रस फूड मैं इसके लिए बोल रहा हूँ हर किसी को लेने के लिए, क्योंकि फाइब्रस फूड जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से फाइबर को टाइम लगता है डाइजेस्ट, अपना बॉडी जो है उसको, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगाता है, तो उसका काम बढ़ जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब काम जो बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, तो उसका जो बीएमआर है वो एलिवेट हो जाता है। बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है उसको, जो फूड जो बॉडी में गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसके लिए मैं जो मोटे लोग हैं उनको भी ऐसा ही डाइट बोल रहा हूँ, सिर्फ उनको कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उनका जो है कि वजन भी बढ़ा देगा, वजन मतलब उनका जो फैट्स है, फैट्स भी बढ़ा देगा। इसके लिए मैं एंडोमॉर्फ जो मोटे लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक्टोमॉर्फ उसको ले सकते हैं, पतले लोग कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में रख सकते हैं। तो ये चीज़ बस डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ सेम है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो माइक्रो ट्रॉमा होता है, उसमें जो मसल ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा होता है। तो मसल ब्रेकडाउन एक बार ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो आपकी बॉडी रिकवर करेगी, उसमें रिकवरी के बाद में आपका जो मसल साइज है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए मैं हर किसी को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ही रिकमेंड करूँगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का बेनिफिट ये है कि आपका जो रिकवरी होने के बाद में आपका जो मसल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो एक्टोमॉर्फ है, जो पतले लोग हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ही करें। मैं आपको बताता हूँ 3 मेजर एक्सरसाइजेस जो आपको फैट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट। तो स्क्वाट में होता ये है, जब आप स्क्वाट करते हो उस समय जैसे बड़े मसल्स होते हैं, लेग मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटेस मैक्सिमस, ये सारे मसल्स इसमें काम करते हैं। तो ये मसल्स जब काम करते हैं, इसमें जब ब्रेक डाउन होता है, तो इसके बाद जब इसको रिकवर करने का टाइम आता है, जैसे कि मैंने बताया 24 to 48 आवर्स बॉडी लेती है हमारे मसल्स को रिकवर करने के लिए। तो आपने जब बड़े मसल्स पे काम किया है तो बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ेगी इसको रिकवर करने के लिए। तो इस वजह से आपका जो बीएमआर है वो एलिवेट हो जाएगा, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली आपका जो फैट लॉस है वो अच्छा होगा। और सेकंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। अब बेंच प्रेस में भी सेम, उसमें भी यही होता है कि आपका जो बड़ा मसल्स है, जैसे चेस्ट का जो मसल है, वो आपका एक्टिवेट होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो उसके अंदर भी आपको ब्रेकडाउन ज़्यादा मिलेगा। तो ब्रेकडाउन ज़्यादा मिलेगा तो आपको इसके अंदर कैलोरी, आपकी बॉडी ज़्यादा खर्च करने लगेगी इसको रिकवर करने के लिए। तो उसी तरीके से आपका बीएमआर एलिवेट हो जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। फैट लॉस के लिए ये भी अच्छा है। और तीसरा मेजर एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। ये भी बहुत बेनिफिट देगा आपको फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो हमारे बैक के मसल्स होते हैं वो इसके अंदर एक्टिवेट होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से इसमें भी जो मसल फाइबर है उसमें ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन जब ज़्यादा होगा बड़े मसल्स में तो आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज खर्च करना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो आपकी बॉडी को जो आपका बीएमआर है वो आपका ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपका फैट लॉस और जल्दी होने लगेगा।
और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं, अगर वो भी अगर वेट लिफ्टिंग करेंगी, वेट ट्रेनिंग करेंगी, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो वेट ट्रेनिंग करते होंगे पहले से तो उनका जो जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगा। तो जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है कि उनको बैक इंजरी हो जाती है, बैक पेन वगैरह होने शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त जो उनका बैक बोन होता है वो स्लाइटली टिल्ट हो जाता है, मतलब बेंड हो जाता है। तो उस वजह से प्रेगनेंसी के बाद में उनको जो कि पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो उसको वो अवॉइड कर सकती है। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि वो पहले से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, वेट लिफ्टिंग कर रहे होंगे, तो उनका जो जो बैकबोन है उसके सराउंडिंग मसल्स होते हैं, वो मसल्स हमारे जो बैकबोन है उसको सपोर्ट करके रखते हैं। अगर वो मसल्स स्ट्रांग होंगे तो उनके बैक बोन जो है उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, तो उनका जो मसल्स है, उनका जो बैक बोन है उसको बेंड होने से रोक लेगा। तो इसकी वजह से उनको जो इंजरी है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए यूजफुल हो आपकी फैट लॉस जर्नी में। वंस अगेन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।